आदेश आदेश कन्या राशि के मेरे प्रिय जातकों, मेरे प्रिय मित्रों, भैया आज का राशिफल कैसा रहेगा? क्या है आपके लिए आज एस्ट्रो शावर मित्र की सलाह? कौन सा उपाय करें जिससे जीवन में आए आपके खुशियां? ये सब आपको राशिफल में पता चलेगा। सितारों का हाल क्या है उससे पहले जानते हैं आज के पंचांग को। आज 8 जनवरी 2025 बुधवार का राशिफल आपके लिए लेकर के आए हैं। पोष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। नवमी तिथि को यदि किसी कार्य की आप शुरुआत करते हैं तो वो बहुत शुभ होती है। माता रानी का यह दिन होता है मेरे दोस्तों। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:15 रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का आज कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा है मित्रों। राहु काल 12:27 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। और दिशा शूल की यदि बात करें, दिशा शूल का मतलब होता है कि आज आपको उस दिशा की यात्रा नहीं करनी। तो उत्तर दिशा आज दिशा शूल में आ रही है। उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना होगा। देखिए आज का राशिफल थोड़ा सा अलग है और थोड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है। लेकिन राशिफल बताने से पहले हम आपको यह कहेंगे कि भैया हमारे ऊपर कोई रिस्क आपको नहीं लेना। जो भी आप करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन राशिफल में कुछ ऐसा आ रहा है तो हम आपको बताएंगे। आज आपके साथ लगभग 30 से 40% इस तरह की संभावना है कि आप किसी ऐसे कार्य से धन प्राप्ति कर सकते हैं जहां बहुत कम धन लगा करके अधिक धन आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपको सोच समझ करके करना है। कहां पर करना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड होगा। हमने सिर्फ गोचर की एक छोटी सी बात आपको बताई है ना। जो समझदार लोग होंगे वो इसमें जो रिस्क लेंगे वो इतना लेंगे कि यदि जो लगा रहे हैं वो चले भी जाते हैं तो भैया उनको दिक्कत ना हो, आ जाए तो बल्ले बल्ले। पहली बात। दूसरी बात, मन आपका आज गुप्त ज्ञान की ओर अग्रसर रहेगा। किसी भी चीज की डीपली नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। अब सब्जेक्ट बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथमेटिक्स का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, मतलब फील्ड कोई भी हो सकता है। भूतत्व का हो सकता है, समुद्र की गहराइयों में जाने का हो सकता है। किसी भी चीज की रिसर्च करने को लेकर के आज आपका मन बड़ा आकर्षित रहेगा। आप सोचेंगे कि यार इसके उस पहलू में जाया जाए जहां से ये स्टार्ट होता है, और यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है। समझ गए ना कि डीपली नॉलेज करने में आज आपको परम आनंद आएगा और इसके लिए आप पूर्ण रूप से प्रयास भी मेरे दोस्तों कर रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आपके बेहतर हैं। प्रेम संबंधों की दिक्कतें कहीं ना कहीं समाप्त हो रही हैं। लेकिन प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, यह विशेष चीज निकल के आ रही है जो हम लास्ट में बताते हैं ना कि विशेष क्या चीज है। तो इसमें आज आपका चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन और या फिर आपके कैरियर का सवाल, तो इसमें से यदि आपने कोई चीज किसी से छुपाई है, आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा किया है, आपकी जिंदगी का यदि कोई राज है तो वो आज अचानक से खुलकर के सामने आ सकता है। उपाय बताएंगे, लेकिन वो उपाय उस कंडीशन में काम नहीं करेगा कि अगर वो राज रहता है। ऐसे होता है ना, बहुत से ऐसे राज होते हैं जो ना पता चले तो बहुत से लोगों का जीवन संवर जाता है, उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत से राज ऐसे होते हैं यदि वो ना खुले तो कई लोगों को उस राज की वजह से जिंदगी भर या फिर काफी टाइम तक संघर्षों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि उस राज की वजह से किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा तो जो हम उपाय बताएंगे वो तो वहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन यदि उस राज को छुपाने से
कई लोगों का फायदा हो रहा है। तो ये समझिए कि 99% जो आज आपको हम उपाय बताएंगे वह कारगर होगा, लेकिन खुलने की संभावनाएं मेरे दोस्तों हैं। कैरियर की दृष्टि से आज का समय आपके लिए लकी दिखाई दे रहा है। आपका नाम होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं थोड़े अधिक काम को लेकर के आप स्ट्रेस रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कैरियर में कहीं डाउनफॉल आज दिखाई दे रहा है। डाउनफॉल वाली स्थिति हम बिल्कुल भी आज के राशिफल में मेरे दोस्तों नहीं देख पा रहे। चंद्रदेव अपनी उच्च राशि की ओर अग्रसर हैं, तो आपकी अपेक्षाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन भैया, सोते हुए ख्वाब देखने से ख्वाब के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ख्वाब को पूरा करने के लिए नींदों को छोड़ना पड़ता है। तो जो व्यक्ति उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नींद को बलि दे देता है, यानी कि नींद की जो बलि दे देता है, जो बहुत कम सो पाता है, जिसकी अपेक्षा है उसके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि मेरे को किसी भी कीमत पर इस ख्याति को, इस उपलब्धि को, इस धन को, इस संपत्ति को प्राप्त करना है, उसके लिए ये आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। नींद में कमी की शिकायत आज आपको महसूस हो सकती है। किसी भी सुनसान स्थान पर अकेले जाने से बचिएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत, जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ ओपरा पराया हो गया, फिर कुछ नजर लग गई या किसी उतारे पर पैर आ गया, तो इस तरह की दिक्कतें होने की संभावनाएं आज बनेंगी। अब ये संभावनाएं क्यों बन रही है? क्योंकि आपके अंदर जोश की कमी आज नहीं होने वाली। आप पूरी उमंग से कार्य करेंगे, आपके अंदर पूरा पराक्रम होने वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में कभी कभी व्यक्ति किसी के चढ़ाने पर या फिर यूं ही कि यार देखता हूं मेरा कौन क्या कर सकता है, मैं तो बहुत मजबूत आदमी हूं, मेरे साथ तो शक्तियां चलती हैं। बहुत से लोग तो आकर के कह देते हैं, अजी शावर मित्र जी, हमारे साथ तो शक्तियां चलती हैं, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया? मैंने कहा पहले तो आप ये बताओ कि आपके साथ में शक्तियां चलती हैं, ये आपको किसने बताया? कह रही हमें लगता है। तो मैंने कहा फिर उनसे ये पूछो कि फिर तुम्हारे साथ ऐसा हो क्यों गया, तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं राहु की एक नेगेटिविटी होती है मेरे दोस्तों। जो लोग सोचते हैं, अब देखिए 1000 लोगों में से 2 लोगों के पास मानते हैं कि दिव्य शक्ति होती है, प्रारब्ध के अनुसार या फिर उनके इस जन्म की पूजा पाठ, आराधना, साधना और उनके गुरु के आशीर्वाद। 1000 में से 2 ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है जहां जहां राहु का प्रभाव होता है। तो ऐसे चक्कर में मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी सुनसान स्थान पर जाने से आज थोड़ा सा बचिएगा। धन के मामले के लिए यह गोचर अच्छा है। धन का आगमन आपके पास हो रहा है। धन के मामले में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिखाई देती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य के साथ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप अपने भाग्य का साथ उस रास्ते पर लेना चाहेंगे जहां हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर दें। सो प्लीज, मेरा कहना है कि कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो उन पर ही पूरा ध्यान मत लगाइए। सबसे पहले ध्यान लगाइए कि आप खुद कैसे तरक्की कर सकते हैं। आपका कोई कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे बढ़ रहा है तो आप उससे जेलेसी मत रखिए। आप यह देखिए कि आप ऐसा क्या करें कि आप उससे आगे बढ़ जाएं। तो उसको फॉलो नहीं करना, आपको यह करना है कि वो जो कर रहा है उससे मुझे अधिक मेहनत करके वो मुकाम हासिल करना है जो वो प्राप्त कर चुका या कर रहा है, उससे आगे बढ़ना है। तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है मेरे दोस्तों। यही आपके लिए आज सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ठीक है, स्त्रियों का सम्मान, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को करना है। इससे आपके भाग्य में, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। व्यापार की परिस्थिति भी मेरे को अच्छी दिखाई देती है। व्यापार में कहीं पर किसी तरह का कोई ऐसा जंजाल नहीं दिखाई दे रहा जहां आप लॉस कर बैठे। बस मन को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि मन कहीं ना कहीं बेचैन आपका दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें भैया आज भी बन रही हैं।
दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छे संकेत आज भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि यदि शांति का माहौल बनाए रखें तो दिक्कतें आगे नहीं बढ़ेंगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए आज का दिन भी अच्छा नहीं। बात करते रहिए, प्रसन्न रहिए। जब वो दिन आएगा, अभी लगभग 2 से 3 दिन बाद वह दिन आएगा, तब आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करना। अभी क्लियर करने की कोई परिस्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। उपाय, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज का उपाय। तो देखिए, आपको आज सफेद रंग का चंदन लेना है। सफेद रंग का चंदन का पाउडर नहीं, जो चंदन आता है, लकड़ी आती है ना चंदन की, वो लेनी है आपको। या तो मंदिर में मिल जाए, मंदिर में रखी रहती है, लोग बाग यूज कर लेते हैं। ये भी बड़ी पॉइंट की बात नजर आई। मंदिर में किसी ने वो जो चकला होता है इस पर घिसते हैं, और जो लकड़ी होती है वो किसने दान की, और आप भी मंदिर में गए, आपने उसी लकड़ी को घिसा और उसी तिलक लगा दिया। आप सोचते हैं मैं तो आज भगवान शिव शंकर को तिलक लगा करके आया हूं। अरे भाई, आपने काहे में तिलक लगा दिया? उसका सारा लाभ तो वो ले गया जो मंदिर में वो दान दे करके गया है। यार, उसने दान क्यों दी? उसने दान इसलिए तो दी कि जो उसकी लकड़ी को घिसे उस पर उसका थोड़ा थोड़ा जो ग्रह दोष आ जाए। और आपने तो भैया घिसा और भगवान शिव शंकर को तिलक लगाया। हल्का सा लाभ आपको मिलेगा, 2-4% लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कहता कि आपने मेहनत की है, आपने तिलक भगवान शिव शंकर को लगाया है। लेकिन 98% तो नुकसान होगा मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो उस पर आपका कोई हक ही नहीं। तो सब के सब लोग एक लकड़ी चंदन की अपने पास रखें। चकला वहां पर होता है, उसको यूज कर सकते हैं, या एक चकला मंदिर में दान कर दें, चंदन घिसने वाला, और उसी पर आप दान कर दें, उस पर अन्य लोग भी करेंगे और आप भी करना। तो उस चंदन की लकड़ी को अपने को आप घिसे और भगवान शिव के तिलक लगाए, ठीक है, और उस चंदन की लकड़ी को वापस घर ले आए। क्योंकि ये उपाय यदि रोज आप करेंगे तो चंद्र आपका देखिए कितना बली हो जाएगा। पहला उपाय तो हुआ ये कि चंदन घिस करके भगवान शिव को लगाना है। दूसरा उपाय, जब आप चंदन का तिलक भगवान शिव को कर दें, शिवलिंग पर कर दें, उसके बाद आपको कच्चा दूध में शहद और थोड़ी सी रोली मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना है। इसके बाद यदि आपके यहाँ गंगा जल है तो गंगा जल चढ़ाइए, अन्यथा शुद्ध जल भगवान शिव शंकर को अर्पित कीजिए, और फिर वहीं पर बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या भैरव स्तोत्र का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते, मोबाइल पर सुन लीजिए, आपका कल्याण होगा। यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, आदेश जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव।